इस चैप्टर में जो पढ़ना है, सारे टॉपिक्स मैंने भेज दिया, एक बार चेक करो। सारे टॉपिक्स मैंने भेज दिया, एक बार गूगल क्लासरूम पे चेक करो। गूगल क्लासरूम पे मैंने जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ना है मैंने भेज दिया है। थर्मोडायनेमिक्स का भी है, काइनेटिक थ्योरी का भी है। एक बार चेक करो, मैंने कल ही। हाँ 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 हाँ, बस वही है। ठीक है, तो ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किया है, प्लीज आप लोग एक बार जरा ट्राई करिए इसको। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। नो, ये दिस आंसर इज रॉन्ग। सात्विक, रुद्राक्ष और एनोनिमस कौन है? आई थिंक शाश्वत। तो ये आंसर आप लोग को गलत है। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का एक डेरिवेशन बताया था ना। नो प्रस्तुति, दिस इज रॉन्ग। मैंने आप लोग को प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का एक डेरिवेशन बताया था, एक फार्मूला बताया था। आई थिंक लग रहा है आप लोग भूल गए हो। रुक जाओ, अच्छा एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। हाँ देखो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? चलो अच्छा, तब तक एक आप ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ देखो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था। आप लोग प्लीज थोड़ा टाइम पाया करो ना, क्लास डिस्टर्ब होता है, बार बार हमको एडमिट करना पड़ता है। हाँ, तो देखो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार, ठीक है। ये प्रेशर का फॉर्मूला है। दिस इज द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार, ठीक है। व्हाट इज रो? रो का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, चला गया अगला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर? हाँ बिल्कुल सही। एनोनमस कौन है? नाम हम बार बार भूल जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। It is the relation between average kinetic energy of a molecule of the gas and absolute temperature of the gas। हाँ बिल्कुल सही। और फॉर्मूला बता सकते हो? फॉर्मूला Can you tell me the formula of the kinetic energy in kinetic interpretation of temperature? No, केवल एक ही स्टूडेंट सारा आंसर दे रहा है।
इफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच हैज अ मैक्सिमम आरएमएस वेलोसिटी, दोनों में आरएमएस वेलोसिटी किसका ज्यादा होता है? तो हाइड्रोजन। ओके, हाँ बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उसकी आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। व्हाट इज द लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? हाँ, ये मैंने आप लोग को बताया था। फॉर अ डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी के स्टूडेंट, केवल एक ही दो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। सात्विक ने एक आंसर दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ, दिस इज एन माइनस के होता है ना, एन माइनस के, एन माइनस वन नहीं होता है, एन माइनस के होता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। ओके, तो केवल एक स्टूडेंट ने सारा आंसर दिया, सात्विक ने दिया, बाकी के लोग आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ, सॉरी, 3 एन माइनस के, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, तो बाकी के लोग, आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई में, ठीक है। केवल 2 या 3 स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हैं, बाकी के लोग आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो देखो, आज का जो टॉपिक जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली जरूर आएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ये एग्जाम में आता है। तो प्लीज मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट of monoatomic, diatomic and triatomic gases. Okay, ठीक, तो ये आज का टॉपिक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक कॉमा डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस, ठीक है, एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस, ठीक है। तो देखो, कल के क्लास में मैंने आप लोग को लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी बताया था ना, लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी कल के क्लास में मैंने बताया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, कौन स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? कोई बता सकता है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता है? व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? किसी को नहीं पता है? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हाँ, यस, और कोई बताना चाहता है? ओके, हाँ हाँ बिल्कुल सही, 1 ग्राम या 1 मोल, ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, वंशिका और ध्रुव दोनों ने काफी अच्छा आंसर दिया है। The amount of heat energy required to raise the temperature 1 degree centigrade of 1 mole of the substance is called the specific heat। बिल्कुल सही। अब देखो, कल मैंने आप लोग को इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था। कोई बता सकता है कल मैंने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। यस, बिल्कुल सही। U is equal to half KT या U is equal to half F R into T। What is F? F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है, कल मैंने बताया था ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
F का मतलब होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। और R का मतलब क्या होता है, व्हाट इज R? गैस कांस्टेंट ना। R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। और T का मतलब क्या होता है, व्हाट इज T? T का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी, ओके। अब अगर मान लो सपोज अगर हम इस इंटरनल एनर्जी को T के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा कि नहीं? डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ लियो मैथ में? नहीं, डिफरेंशिएशन ओके, फिजिक्स में, मैथ में नहीं पढ़ाया गया, ओके। तो u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाई dt ना। अगर u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाई dt। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एफ आर। और बताओ यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करेंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा, dt बाई dt, ओके। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे u को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। और राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में t के रिस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो t के रिस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dt बाई dt। और ध्यान रखना f और r को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि f और r कांस्टेंट है, f एंड r इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, ठीक है, ओके। अब देखो, तो देयरफॉर du बाई dt, तो ये जो du बाई dt जो होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू आर, दिस इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू आर, ठीक है। अब देखो ये जो du बाई dt जो होता है, आई थिंक आप लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा होगा। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि du बाई dt जो होता है, दिस इज इक्वल टू द cv। ये जो du बाई dt जो होता है, दिस इज इक्वल टू द cv, ठीक है। याद रखिएगा du बाई dt cv के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, तो जरा ये बताओ du बाई dt cv के इक्वल है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द cv एंड दिस इज इक्वल टू हाफ f इंटू r, ठीक है। तो यही देखो, यही आपका है cv। और cv को बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका आ गया cv। cv का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, याद रखिएगा cv। अब जरा ये बताओ, अब ये जो कैलकुलेशन जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस। और बताओ, कोई बता सकता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, बिल्कुल सही। ये पिछले क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर बताओ CV इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज 3 बाई 2 इंटू R। तो ये आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो देखो ये जो निकाला गया ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है, व्हाट इज CV। तो ये CV के लिए निकाला गया, ठीक है। अब देखो, अब जरा अब हम लोग को बताना है CP निकालना है, ठीक है। ये बताओ, आप लोगों ने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़े और मेयर्स फार्मूला? आप लोग केमिस्ट्री में मेयर्स फार्मूला पढ़े और थर्मोडायनेमिक्स में नहीं? नहीं पढ़े, ओके।
तो देखो आप लोग को केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है मेयर्स फॉर्मूला, MAYOR, मेयर्स फॉर्मूला। तो इस मेयर्स फॉर्मूला में होता क्या है, आपको एक रिलेशन, एक फॉर्मूला बताया जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो देखो, तो देयरफॉर ये बताओ Cp हमें निकालना है, ठीक है, और Cv कितना है, व्हाट इज Cv, 3r/2। ये ऊपर देखो Cv मैंने निकाला है ना, 3r/2, एंड दिस इज इक्वल टू r। तो जरा ये बताओ, तो ये Cp, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू आ जाएगा r प्लस 3r/2, और r प्लस 3r/2 करेंगे तो बताओ Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू द एलसीएम ले लेना, तो दिस इज आ जाएगा 5r/2। तो ये आ गया Cp, ठीक है। तो आपको यहाँ पे Cp और Cv निकालना है, ठीक है। तो ये आपको Cp और Cv निकालना है, ठीक है। तो यही है, देखो यही आप लोग को निकालना है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको निकालना है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं गामा। नेचर ऑफ गैस के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं गामा। तो फॉर नेचर ऑफ गैस, फॉर नेचर ऑफ गैस, तो नेचर ऑफ गैस के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं गामा। गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट इज Cp, Cp कितना आया, 5r/2 ना, एंड व्हाट इज Cv, Cv कितना है, 3r/2 ना। तो बताओ r/2 कैंसिल, गामा इज इक्वल टू 5/3। अब बताओ 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1.6, यस बिल्कुल सही, 1.67 आएगा। तो इट मींस दैट फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा क्या होता है, 1.67, ठीक है। याद रखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, एंड दिस गामा इज डिफाइंड द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो गामा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Cp अपॉन Cv। तो ये देखो, ये तीन चीज निकालना था, Cp, Cv और गामा। तो ये अभी निकाला गया मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब इसके बाद आपको निकालना है डाई एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। तो देखो दूसरा आता है फॉर डाई एटॉमिक गैस, दूसरा आपका है फॉर डाई एटॉमिक गैस। कोई बता सकता है डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कोई बता सकता है, हाँ 6, आई थिंक 5, 5 ना, 5 होता है, बिल्कुल सही। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। और देखो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ इसका फॉर्मूला भी मैंने क्या निकाला था, अभी जस्ट मैंने निकाला था ना, Cv, भूल गया, ये देखो ऊपर देखो Cv मैंने निकाला था ना, ये देखो हाफ F इंटू आर, Cv का फॉर्मूला होता है हाफ F इंटू आर, ठीक है। तो Cv इज इक्वल टू होता है हाफ F इंटू आर। तो F की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज F, F कितना था डाई एटॉमिक गैस के लिए, 5 ना, 5 था ना। तो बताओ Cv इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज 5/2 इंटू आर। तो ये क्या आ गया, दिस इज द Cv, ओके। अब आपको Cp निकालना है, और देखो Cp निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया मेयर्स फॉर्मूला। तो मेयर्स फॉर्मूला होता है फ्रॉम मेयर्स, क्या फॉर्मूला था, कोई बता सकता है मेयर्स फॉर्मूला, ये देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ना, ये देखो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हाँ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये देखो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है।
मेयर्स फॉर्मूला सीपी, ये देखो एक मिनट इसको मार्क कर रहे हैं, ये देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये मेयर्स फॉर्मूला है। तो इस मेयर फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर ना। तो बताओ व्हाट इज सीवी, सीवी कितना है 5r/2 एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो बताओ सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा r प्लस 5r/2। देन व्हाट इज सीपी, सीपी कितना हो जाएगा, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आई थिंक 7r/2 आएगा, दिस इज 7r/2। तो देखो ये आपका आ गया, दिस इज सीपी। ओके, सीपी निकल गया, सीवी निकल गया। अब क्या निकालना है, अब हम लोग को गामा निकालना है ना, गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो फॉर डाई एटॉमिक गैस, बताओ गामा का फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है, गामा का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, गामा का फॉर्मूला भूल गए, अभी जस्ट मैंने बताया था ना, ये देखो, हाँ बिल्कुल सही, सीपी अपॉन सीवी, यही था फॉर्मूला। ओके, तो व्हाट इज सीपी, सीपी कितना आया था 7r/2, और व्हाट इज सीवी, सीवी कितना आया 5r/2 ना। तो बताओ r/2 कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 7/5। अब बताओ 7 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 7 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, आई थिंक 1.4 ना, 1.4 आएगा। तो गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो ये गामा की वैल्यू है, दिस इज फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो यही देखो, यही आपको एग्जाम में निकालना है, आपको प्रूव करने के लिए आएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, इन तीनों गैस के लिए सीपी, सीवी और गामा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। अब देखो तीसरा, तीसरा आपका है ट्राई एटॉमिक गैस, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक गैस में भी दो कैटेगरी होता है ना, एक होता है लीनियर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो सपोज हम जो बता रहे हैं, दिस इज फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे H2O, H2O हो गया, और उसके अलावा O3 ना। तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है। और बताओ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कोई बता सकता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कोई बता सकता है, नहीं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7 होता है ना। 6 तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, 6 जो है लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 7 होता है। ये कल हम लोग पढ़े थे ना, कल के क्लास में हम लोग पढ़ा गया था ये सब। तो बताओ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सीवी निकालेंगे। तो सिंस सीवी, बताओ सीवी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या लिखा था, हाफ एफ इंटू आर ना। तो बताओ सीवी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, एफ कितना है 7, 7 इंटू आर। तो बताओ व्हाट इज सीवी, सीवी कितना आएगा, दिस इज 7r/2। तो बताओ ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज सीवी। तो ये आपका सीवी है, ठीक है, ये आप लोग का सीवी आ गया। अब बताओ इसके बाद सीपी निकालना है, बताओ सीपी कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है सीपी कैसे निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था, यस यस बिल्कुल सही, मेयर्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर।
बताओ CV हम लोग को पता है, व्हाट इज CV? CV आया था 7r/2 एंड दिस इज इक्वल टू R। सॉल्व करो, CP आ जाएगा, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज 9r/2। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, व्हाट इज दिस? दिस इज CP। अब बताओ CP अगर मिल गया तो अब इसके बाद हम लोग को गामा निकालना है, ठीक है। बताओ गामा निकालने का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज गामा? व्हाट इज गामा? गामा का फॉर्मूला, यस, बिल्कुल सही। गामा इज इक्वल टू CP बाई CV। तो बताओ गामा इज इक्वल टू, व्हाट इज CP? CP कितना है, 9r/2 एंड व्हाट इज CV? 7r/2। बताओ r/2 कैंसिल, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, बताओ गामा कितना आएगा? व्हाट इज गामा? गामा कितना आएगा, कोई बता सकता है? 9 को 7 से डिवाइड करने पे 1.28। ओके, 1.28, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आ गया, दिस इज फॉर द ट्राई एटॉमिक गैस। तो आपको एग्जाम में यही तीन चीज निकालना है, CP, CV एंड गामा फॉर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा गूगल क्लासरूम पर, ठीक है। तो ये तो था CP, CV एंड गामा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, आई थिंक इस चैप्टर का देखो मैंने सारा टॉपिक आप लोग को बता दिया है, ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो चुका है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में केवल इतना ही क्वेश्चन, ये इतने टॉपिक्स आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। तो अब देखते हैं, इसमें कुछ हमको इसमें बताने लायक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और देखो कुछ फालतू की चीजें दी हुई है, फिर भी अच्छा हम आप लोग को बता देते हैं। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ, तो देखो मीन फ्री पाथ, कभी कभी आप लोग से डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीन फ्री पाथ। आई थिंक केमिस्ट्री में ये भी शायद आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया तो बता दीजिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस traveled by the gaseous molecule after collision, gaseous molecule after collision, ठीक है, after collision is called mean free path, ठीक है, is called mean free path, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में डेफिनेशन अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मीन फ्री पाथ एंड इन विच फैक्टर मीन फ्री पाथ इज डिपेंड्स। तो देखो मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है K इंटू टी अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू रो, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टेम्परेचर, सिग्मा का मतलब क्या है, डायमीटर, और रो का मतलब क्या है, डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे टी का मतलब है टेम्परेचर। तो जरा ये बताओ, ये फॉर्मूले को देख के ये बताओ कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। ये देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले में देखो मीन फ्री पाथ जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन मीन फ्री पाथ आल्सो इंक्रीजेस, मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत ज्यादा वो एनर्जाइज हो जाता है ना, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो आफ्टर कोलिजन उनके बीच का जो डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस ऑन द मीन फ्री पाथ व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो आप बता दीजिएगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, हेंस मीन फ्री पाथ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और सिग्मा, ये देखो नीचे, ये देखो ये जो इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का क्या मतलब होता है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायमीटर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसको बोला जाता है सिग्मा, ये ग्रीक वर्ड है
इसको सिग्मा बोलते हैं। और रो, रो का क्या मतलब होता है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, तो देखो ये चैप्टर आप लोग का फिनिश्ड हो गया, ठीक है। दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, और इस चैप्टर में कुछ भी बताने लायक नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस चैप्टर का आप लोग जरूर लगाइएगा। और नेक्स्ट क्लास में देखो, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास शायद 11 बजे फिर है ना, 11 बजे नहीं, सॉरी 11:40, तो 11:40 पे आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेव्स, आप लोग वेव्स पढ़े हो कि नहीं? ऑस्किलेशन हो गया ना? ऑस्किलेशन, वेव्स नहीं हुआ है, ऑस्किलेशन हो गया। ओके, मतलब सेकंड बुक में अब केवल वेव्स बचा हुआ है। सेकंड बुक में केवल वेव्स, वेव्स बचा हुआ है ना? अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टी श्रेय सर ने नहीं पढ़ा है? अच्छा, श्रेय सर ने नहीं पढ़ा है। ओके, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो थर्मल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर प्रेजेंट रहिएगा। थर्मल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।